Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. तो सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है, जिससे दिया गया है आपको, इसी के अनुसार पहले इसको हम बदलेंगे। ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos से हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे cos 2a का, cos 2a का। तो cos 2a के कई फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें व्यक्त किसमें करना है, इस रूप में लिखना है। ठीक, क्या करना है इस रूप में इसको लिखना है। तो इसका एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 2a। a की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स x। और cos इनवर्स x यहाँ दिया ही है आपको, मतलब cos इनवर्स cos एक दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूलों को लिखेंगे। चलिए लिखिए, ये आपका sin 2a cos 2a tan 2a, ये sin 2a का tan के पदों में फार्मूला, cos 2a का tan के पदों में फार्मूला। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। अब आप लोग सिद्ध कर लेंगे जहां तक लगता है, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा दिया है। तो ये आप अगला लिखिए, tan इनवर्स x इक्वल टू, सिद्ध करना है sin इनवर्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लगेगा इसका, sin 2a का क्या हो जाएगा, ठीक। और यहां से a की वैल्यू आपकी ये आएगा। ठीक है, चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए लगाइए, चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग निकालेंगे साइन 3a को। ठीक है, और साइन 3a का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। शायद कास के पदों में दिया, नहीं नहीं ठीक है, साइन के पदों में रहेगा। ठीक है, 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है,
तो हो जाएगा 3a की वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स a इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a की जगह पे क्या लिख सकते हैं x एक्स क्यूब। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसी तरीके से आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा घर के लिए, ठीक है, उसको आप लगाइएगा। तो कल हम लोगों ने 3 साइन इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स के सवाल लगाए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 साइन 3 मतलब साइन 3a का और cos 3a के फार्मूले का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आज हम लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से कैसे कैसे और क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, लिखिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलिए लगाइए। चलिए देखते हैं इसको। ये दिया गया है साइन इनवर्स एक्स के लिए और साइन इनवर्स वाई के रूप में, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें 2 पदों को मानना पड़ेगा। तो ये साइन एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स, और फिर उसके बाद उसी प्रक्रिया में साइन इनवर्स वाई को जब देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका बी, और ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन ए प्लस बी का प्रयोग किया गया है, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला दिया गया है साइन ए प्लस बी का, जिसमें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के रूप में क्या किया जाए, इसको रखा जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि परिवर्तन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ साइन है, ठीक है, और यहाँ क्या दिया गया है आपको कॉस बी दिया गया है, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। परिवर्तन किस तरीके से होगा, ये परिवर्तन होगा आपका सरल संख्या से, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन को निकालते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस, और इसी तरीके से कॉस को निकालते हैं तो ये हो जाएगा ठीक साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब इसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग साइन ए प्लस बी में इसको क्या करेंगे पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं एक तरीके से साइन इनवर्स के रूप में रखा गया है। तो अब यहाँ अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो साइन ए यहाँ रखते हैं, और कॉस कॉस बी जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो उसको कॉस बी के अनुसार कॉस यहाँ जो दिया गया इसके अनुसार साइन को क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, और फिर वहां पे दिया गया आपका कॉस है तो साइन बी के अनुसार उसके यहाँ पे क्या करेंगे रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हो जाएगा आपका साइन ए, और कॉस के अनुसार इसको रखा जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। उसी प्रक्रिया में यहाँ पर अगर इसको रखते हैं कॉस ए को, तो साइन के रूप में क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये साइन जो कि आपको दिया गया है साइन ए किसके बराबर है एक तरीके से, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी के रूप में दिया गया है क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा प्लस, फिर दिया गया है
y के लिए अंडर रूट 1 माइनस का स्क्वायर b के रूप में, ठीक है, जो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपको दिया गया है। अब इसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसी प्रक्रिया में a प्लस बी को जो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।